ब्रदर बीजो ने जो गाना गाया था, ब्रदर उसकी फर्स्ट लाइन क्या है? सृष्टि के मालिक तुम ही हो। मुझे याद आता है कि मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन आई थिंक इट वाज अराउंड 96 में जॉन ऑस्टिन जो थे वो दिल्ली आए थे, अगर किसी को याद हो तो। जॉन ऑस्टिन, जोएल ऑस्टिन के डैडी जो थे, और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में उनकी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी। तालकटोरा स्टेडियम में फिर वो मॉर्निंग में सेशन लेते थे। मैं लखनऊ में था, लखनऊ से छुट्टी लेके दिल्ली गया पूरी सेशन से अटेंड करे, और वहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर हम लोग हाथ उठा के, मोर देन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल हाथ उठा के यही गाना मोर देन 30-40 मिनट्स हम परमेश्वर के हालेलुया गाते थे। मैं जब भी इस गाने को गाता हूं मेरा दिल भर जाता है, क्योंकि मुझे वही समय याद आता है। थैंक यू ब्रदर बीजो फॉर सिंगिंग सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलेंगे विदाउट एनी डिले। व्हाट वी हैव स्टार्टेड फर्स्ट जो था, हमने परमेश्वर का जो कॉलिंग है उसको हमने समझने की कोशिश करी। देन लास्ट वीक आई स्टार्टेड द ग्रैंड स्कीम ऑफ कॉलिंग। और मेरा ये अंदेशा नहीं था कि मैं ये वचन जो है इतना गहरा होगा, इतना बड़ा होगा, बट व्हेन एज आई कीप ऑन स्टडिंग it keep on expanding and हम इस वक्त यहाँ पर हैं। मैं जस्ट जल्दी जल्दी रिकैप करूंगा। सबसे पहला जो ये है कि जिनको उसने चुना उसको उसने बुलाया। whom he chose he called, जिसको उसने चुना उसको उसने बुलाया। and he called us according to his choice and his election, and हमने ये देखा कि उसने अपनी मर्जी से हमको बुलाया है और अपनी पसंद के चुनाव के अनुसार। he called us according to his choice or election, ये हमारी वजह से नहीं है। फिर हमने दूसरी बात देखी कि whom he chose he predestined, जिसको उसने बुलाया, जिसको उसने चुना, उसको उसने पूर्व निर्धारित करा। और हमने पिछली बार इसके बारे में भी पढ़ा था, मैं इसके ऊपर नहीं जाऊंगा। और फिर उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट ये देखा था, whom he predestined he foreknew, और जिसको उसने पूर्व निर्धारित करा उसको उसने पहले से जान लिया। मैं आपको बताऊं, ये जो वर्सेस हैं ये रोमियो के 8 अध्याय की, एक्चुअली रोमियो इज वंडरफुल। मैं समझता हूं पूरे लिटरेचर में, मैं लिटरेचर की बात कर रहा हूं, मैं इस वक्त बाइबल की बात नहीं कर रहा, पूरे लिटरेचर के अंदर इससे ऊपर कुछ नहीं है। बाइबल के अंदर तो खैर हमें मान सकते हैं कि साम्स, किसी को साम्स बहुत पसंद होती है, किसी को कुछ और वचन बहुत पसंद होता है, लेकिन मधु का जो है ये फेवरेट बुक है, और क्या कहना चाहिए, मुझे भी बहुत पसंद है। इसके अंदर इतनी गहराई है, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े जो प्रीचर्स हैं वो इसको कहते हैं कि हम इसको कंप्लीटली समझ नहीं सकते। और यहां पर वो कहता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, कि वो बहुत भाइयों में पहलौटा ठहरे। फिर जिन्हें पहले से ठहराया उन्हें बुलाया, और उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। दिस इज Romeo chapter 8 verse 28 to 30, if you can display it here. So अब हम उसके चौथे पॉइंट पर चलेंगे। He foreknew us according to his plan and purpose. He foreknew us according to his plan and purpose. उसने अपनी योजना और अपने उद्देश्य के अनुसार हमें जाना है, ये हमारी वजह से नहीं है। It means he has a plan and purpose for us, and he has a plan and purpose. He foreknew us according to his plan. He predestined us according to his foreknowledge. He chose us according to his predestination, and he called us whom he chose. और इसका मतलब ये है कि उसने जो है हमें अपनी इच्छा से और अपने एक योजना उसने हमारे लिए बना रखी है। और जैसा हम रोमियो के 8 में पढ़ रहे थे, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। और इफिसियों 1:11 में लिखता है, उसी में हम भी उसकी मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने। In him also we have also obtained inheritance, being predestined according to the purpose of him. He has a purpose for our lives. और उसने हमें, इसका मतलब ये है कि उसने हमारे लिए एक योजना बना रखी है। He is a plan for you and me.
और उसका प्लान क्या है? आप पूछेंगे उसका प्लान क्या है? His plan is to send Jesus Christ for our salvation. और ये उसका प्लान था that Jesus to be born at the Virgin Mary. It was his plan that Jesus will live a sinless life on this earth. It was his plan that Jesus will be rejected by the Jews and handed over to Gentiles. It was his plan that Jesus will be crucified. And it was his plan that Jews will reject him and Gentiles will crucify him. It means the whole humanity will reject him. That was his plan. And it was his plan that Jesus will take our sins, that Jesus will become sin on the cross so that he can give his righteousness to us. ये उसका प्लान था कि जब मसीह क्रूस में मरा तो वो हमारे लिए पाप मर गया ताकि उसकी धार्मिकता हमें मिल सके. ये उसका प्लान था. और ये उसका प्लान जो है वो सिर्फ एक जनरल प्लान नहीं है. ये उसका एक प्लान जो है वो जो जनरल प्लान नहीं है उसका प्लान जो है वो मेरे और आपके लिए है. मेरे और आपके लिए ये प्लान है कि हम कौन से घर में कहां पर किस सर्कमस्टांसेस में पैदा होंगे. Brother Karnad was not supposed to be here in this church today. He doesn't know Hindi. There is a plan and purpose for his life. That's why he is here. That's why he is listening this message. And for each one of us, हम लोग अपने अपने देशों में अपने अपने गांवों देहातों में we were in our own places were born, brought up. There was no chance that we should be here, but it was his plan and his purpose in our life that we'll be here. And not only this, he has a plan and purpose where you will accept Jesus Christ, by whom you will accept Jesus Christ. And not only this, it is his plan where he will take you, where he will use you to use others, to save others. आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि हम तो preach नहीं करें, but your life preaches. When you go, you carry Jesus Christ with you. आप कहेंगे कि उसने प्लान बनाया कब? तो दूसरा तिमोथी उसका 1:9 में लिखा है, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो यीशु मसीह में सनातन से हम पर हुआ है. God who has saved us and called us with a holy calling. उसकी calling हमारे लिए holy है. Not according to our works, but according to his own purpose and grace, which was given to us in Jesus Christ before the time began. Before the time began. Before he created you and me, he has a plan for us. Before he created Adam and Eve, he has a plan for us. And the Bible says even before the time began, and the science says there is a time, and when the time, matter and space was created, so it means before the creation of the universe, he has a plan for you and me. और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं. बहुत से लोग कहते हैं भाई हम तो सनातनी हैं. ये शब्द पता नहीं कहां से पिछले 5-10 सालों में पैदा हो गया है. पहले मैंने कभी नहीं सुना. मैं जब बड़ा छोटा होता टीनेज में कभी नहीं सुना. ये आजकल वर्ड बहुत कॉमन हो गया, हम सनातनी हैं. तो भैया मैं बताना चाहता हूं सनातनी सिर्फ मसीही है और कोई नहीं है. क्योंकि सिर्फ मसीह का ही प्लान सनातन है. उसी की काउंसिल इज इटर्नल. हिज काउंसिल इज इटर्नल. Now we'll go to the next point. His plan is according to his good will, his good desire. अपनी भली इच्छा से उसने हमको बुलाया. उसकी इच्छा जो है वो भली इच्छा है हमारे लिए. He made a good plan for us. और वो हमारे लिए भला चाहता है. Ephesians 1:5 में लिखा है अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार हमें पहले से ठहराया. According to his good pleasure. Every plan and every action which he does in my life and your life is for our good. वो भलाई के लिए करता है. वो हमारे जीवन में भलाई करता है और भलाई चाहता है. He is our heavenly Father. He wants the best for us. He wants the best for you. उसके लिए कोई second नहीं है. हम लोग जब कभी युद्ध पे जाते हैं, what is your second plan? बिजनेस में पढ़ते हैं, what is your second plan? What is your exit plan? परमेश्वर के पास ना कोई second plan है ना exit plan है. His plan is perfect. He wants perfect. His plan is for you and me is perfect. जरमाया से उसने कहा, यहोवा की ये वाणी है, जरमाया 29:11, because I know the thoughts I have for you, says the Lord, thoughts of peace, not of evil, to give you the future and a hope. मैं तेरे बारे में अपने विचारों को जानता हूं, मैं अपनी कल्पनाओं को जानता हूं कि वे हानि की नहीं बल्कि कुशल की हैं. यीशु मसीह ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना चाहते हो तो तुम्हारा हेवनली पिता क्यों नहीं देगा. His will and his purpose, his action, his plans in your life are for the good.
वो बुराई की नहीं है। लेकिन ये तो हमने समझ लिया परमेश्वर अच्छी चीज हमें देना चाहता है। क्या हम रुकते हैं? क्या हम रुकते हैं परमेश्वर की अच्छी चीजों के लिए? हैं? हम उसके वचनों पे डाउट करते हैं, हम दुनिया में चले जाते हैं, हैं? वी वेवर टू द इन द वर्ल्ड, हम दूसरे लोगों से पूछने लगते हैं भैया क्या करें। वी गो टू द वर्ल्डली पीपल टू टेक काउंसल। और क्या फिर क्या करते हैं हम वर्ल्डली लोगों की बातों पे सुन के, जैसे एडम एंड ईव ने कहा, उनकी बातों पे भरोसा करके परमेश्वर पे ना भरोसा करते हैं, ना परमेश्वर के लिए ठहरते हैं, ना परमेश्वर से पूछते हैं, ना परमेश्वर के वचन पे जाते हैं, ना प्रार्थना में जाते हैं, ना परमेश्वर के लोगों से पूछते हैं। एंड वी टेक द मैटर इन आवर ओन हैंड्स एंड वी फॉल इनटू सिन एंड देन वी रिग्रेट। फिर कहते हैं हे परमेश्वर आके हमें बचा ले। He wants the best for us, but it is our duty to stay firm in our faith. And why he desired good for us? According to the good pleasure. क्योंकि ये उसे अच्छा लगता है। Why he does good for us? Because it pleases him. Why it pleases him? Because he loves us. उसने वो लिखा है इफिसियों 1:5 में, और अपनी इच्छा की सुमति भले अभिप्राय के अनुसार हमें पहले से ठहराया, having predestined to us to adoption as sons by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his will. उसकी प्लेजर, उसे अच्छा लगता है। जब मेरे बच्चे मेरे साथ आके बैठते हैं और बातें करते हैं, मुझे अच्छा लगता है। जब आपके बच्चे पास जैन बताते हैं, जब वो अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, वो बास्केटबॉल देखते हैं, और आप अपने बच्चों के साथ बैठते हैं, आपके बच्चे आपके पास आके लाड करते हैं, आपको अच्छा लगता है। That's our heavenly Father, because he loves us. और लिखा है कि उसने हमसे कितना प्यार करा। God so loved the world. कब उसने प्यार करा हमसे? उसने हमसे कब प्यार करा? When the world did not know him. जब संसार उसे जानता नहीं था। When the world took the path of death and destruction. जब संसार ने अपना मृत्यु का पाथ ले लिया। When everyone took their own way and created their own religion. जब हर एक ने अपने अपने देवी देवता गढ़ लिए, तब उसने हमसे प्यार करा। And how much he loved me? He loved so much. उसको हिंदी में कहेंगे तो इतना प्यार करा, इतना प्यार करा, एक्सट्रीम पे प्यार करा। Boundless love. His love is to earth, to you and me is boundless. उसकी कोई सीमा नहीं है। इतना अधिक प्यार करा उसने क्या करा? That he gave. और उसने क्या करा? gave में क्या करा उसने क्या करा? माइकल को बोला तू चला जा, गैब्रियल को बोला तू चला जा, नहीं, उसने ऐसे नहीं करा। उसने किसी सेराफीम चेरुबीम को भेज दिया, नहीं। उसने किसी एंजल को बोला अच्छा करो, ऐसा करो, तुम दो करके अमेरिका चले जाओ, इंडिया चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, ये करो वो करो, ना, उसने ये भी नहीं करा। He gave his most precious thing, most precious son of God, the only son of God, जो उसके बोसम में था, the only person who can reveal it to him. हम यीशु मसीह को नहीं जान सकते, हम परमेश्वर को नहीं जान सकते, but it was his will to send Jesus Christ to be born on this earth. और फिर उसने क्या करा? उसने कहा so that whosoever believes on him will not perish but have eternal life. ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और लिखा है for God did not send his son in the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. He sent his son so that you and I will not be condemned, कि हम उसके द्वारा कंडेम ना हो बल्कि उसके द्वारा बचाए जाएं। और पहला यूहन्ना 1 और उसकी 12 में लिखा है but as many as have received him to them he gave the right to become the children of God. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पे दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण करा उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात वो जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। और पहला कुरिन्थियों में इस तरह से लिखा है जब संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को ना जाना तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि प्रचार की मूर्खता के अनुसार विश्वास करने वालों को। When the world through the wisdom did not know God, it pleased God through the foolishness of the message of the preaching to message preached to save the world who believes. Now we go further. जिसको उसने बुलाया उसको जस्टिफाइड करा, जिसको उसने बुलाया उसको धर्मी ठहराया,
जिसको उसने बुलाया उसको धर्मी ठहराया। उसने हमको प्यार करा, हमें हमारे लिए उसने अच्छी चीजें चाही, उसने हमारे लिए प्लान बनाया। He foreknew us, he predestined us, he made a plan and purpose for us, he called us according to his plan and purpose, and जिसको उसने बुलाया उसको उसने justify करा, जिसको उसने बुलाया उसने justify करा। हमारा जो justification है is in Jesus and through Jesus. We are not justified according to our own self. लिखा है हम अपने कर्मों के अनुसार नहीं, not by our own good works, not by my religion, not by my meditation, not by rebirths and rebirths and rebirths, not by that, not by positive energy, not by positive frequency. आजकल एक चीज और मैं देख रहा हूं कि some pastors and some people uses vague terminology of physics and mix it with the Bible. This is frequencies of heaven. कहाँ लिखा है बाइबल में frequencies of heaven? By yoga or any spiritual experiences which is out of this word of God, reject it immediately, because you do not know ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है. This is your path, this is your foundation, this is your light, this is your path. There is no way other than this. And then what he wants, he justified us, उसने हमें धर्मी ठहराया, so that we will not be condemned but become in the image of Jesus Christ, ताकि हम उसके स्वरूप में ढलते चले जाएं. And this means justification and sanctification in this life. When you believe Jesus Christ, you are justified. That is a positional advantage you have. आपको याद है जब आप गाड़ी पे चलते हैं और आप क्रॉसिंग पर आते हैं और देखते हैं येलो लाइट हो गई है, तो आप तो निकल जाते हैं और पीछे वाला रह जाता है, पीछे वाले को ब्रेक मारना पड़ता है. That is your positional advantage. This is the positional advantage. When you accept Jesus Christ, you are considered justified. आप परमेश्वर के नजर में धर्मी ठहराए जाते हैं. He is God incarnate. यीशु मसीह जो है परमेश्वर है मनुष्य के रूप में, और उसके because he is God, he has unlimited righteousness. When he took our sins on the cross, he has infinite righteousness to give to me and you and to every one of them. जो भी उसमें विश्वास करे, he is able and he is willing. वो इसलिए नहीं आया कि उसने अनमने मन से आ गया, नहीं, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरे मन से पूरी करने के लिए आया. रोमन्स की किताब में लिखा है सबने पाप करा और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं. All have sinned and fall short of the glory of God, but being justified and freely by his grace through redemption that is in Jesus Christ. That is freely. He has given us freely. 5:1 में लिखता है being justified by faith we have peace with God through our Lord Jesus Christ. And Romans 8:1 में लिखता है therefore there is no condemnation. अभी हमने पढ़ा इसको. There is no condemnation on those who are in Jesus Christ. जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है. आज हम क्यों हाथ उठा के गा सकते हैं? आज हम क्यों कह सकते हैं पावन है प्रभु हमारा? आज हम क्यों कह सकते हैं सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो? मैंने ना हिंदुओं को कैसे गाते हुए सुना है, ना मुसलमानों को गाते हुए सुना है, ना सिखों को गाते हुए सुना है. Sikh worship an unknown God. Madhu and I were in a Gurdwara and we saw them. They worship like Greeks. They worship like God whom they do not know. For Muslim, Allah is just a master and they are just slave. There is no relationship. And Hindus have no concept of Brahma or God. They have multiple theories and theories and theories and theories which have no base. पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो क्योंकि वो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया. It's a historical fact. It's a historical fact that he died on the cross. कोई डिनाई नहीं कर सकता. It's a historical fact, I am telling you. It has been proved that he rose again from the grave. The life of Saul is the biggest example. The person who was persecuting the church, was killing the believers, he turned. No one can explain.
अगर आप ये कह सकते हैं कि कोई प्रूफ नहीं, हम टेस्ट ट्यूब में प्रूव नहीं कर सकते, बट यू कैन नॉट प्रूव समबडी गोइंग दिस वे टर्न एब्सोल्यूट 180 डिग्रीज। जो जो मसीहों को सता रहा था वो मसीह का प्रचार करने लग गया। इफिशियंस चैप्टर 2 8 और 9 में इस तरह से लिखा है, बाय ग्रेस यू हैव बीन सेव्ड, बाय ग्रेस, अनुग्रह के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, एंड इट इज थ्रू फेथ, यू एक्सेप्ट हिज ग्रेस थ्रू फेथ, इट इज नॉट ऑफ योरसेल्फ, ये तुम्हारे द्वारा नहीं है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, ही गेव अस गिफ्ट्स, इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट ऑफ वर्क्स, और कामों के द्वारा नहीं है, किसी धर्म के द्वारा नहीं है, किसी कर्म के द्वारा नहीं है, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड, लेस्ट एनीवन शुड बोस्ट, लेस्ट एनीवन शुड बोस्ट, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आज हमारे पास घमंड का कोई विषय नहीं है। जब मैं यहां खड़ा हूं, मैं नम्र होता हूं, मैं परमेश्वर के हाथ के नीचे नम्र होता हूं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि इस वचन को बोल सकूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये इतना गहरा है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस वचन के ऊपर बोलूंगा। हम इस लायक नहीं हैं, हम और आप इस लायक नहीं थे, हमने अपना अपना मार्ग ले लिया, हमारे पूर्वजों ने अपने अपने देवता खड़े कर दिए थे, हम तो नरक के मार्ग पे थे, हम तो जानते भी नहीं थे, हमारे साथ तो परमेश्वर की कोई वाचा भी नहीं थी, हम तो ज्यूज भी नहीं है, हम हैं कहां, हमें नहीं मालूम हमारी इंसेस्ट्री पिछली 10 जनरेशन पहले, 20 जनरेशन पहले, 50 जनरेशन पहले कहां थी, क्या कर रही थी। We do not know, but we are humbled in his presence that he still call us, मेरे बेटे और मेरी बेटी आजा, मेरे बेटे और मेरी बेटी आजा, आजा मेरे घर वापस आजा। आजकल घर वापसी का भी बड़ा ध्यान लग रहा है, आजकल परमेश्वर को छोड़ के आप किसी के घर वापस नहीं जा सकते। लिखा है बेटा और बेटी भी अपने माँ बाप के घर को छोड़ देंगे, एंड दे विल बिकम वन फ्लैश, दे विल लीव यू, योर सन्स एंड डॉटर विल लीव यू, योर फ्रेंड्स विल लीव यू, दिस वर्ल्ड विल लीव यू, एंड वन डे यू विल हैव टू लीव एवरीथिंग, बट ही सेज कम बैक, कम होम माय सन, कम होम माय चाइल्ड, मेरे बेटे मेरी बेटी वापिस आजा, मैं हाथ फैलाए खड़ा हूं, आजा, उद्धार का मार्ग अभी भी खुला है। आप में से कितने हैं जिन्होंने आज तक उद्धार नहीं पाया, कितने हैं जिन्होंने अब तक वचन पे वचन पे वचन पे वचन सुना है, लेकिन आज तक पश्चाताप की प्रार्थना नहीं करी। हाउ मेनी, हम में से कितने लोग हैं जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ उठाए जाएंगे। हाउ मेनी विल गो विद जीसस व्हेन ही विल कम, टू whom he will say, come my bride, enter into the rest of your father। आइए हम प्रार्थना करें। If the kids are there, they can come to the stage। हे हमारे पवित्र पवित्र पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे वचन के लिए जो अत्यंत सामर्थी है प्रभु, जिसको समझना हमारी समझ से बाहर है। प्रभु हमारी बुद्धि को खोल, हमारी आंखों को खोल प्रभु, कि हम तेरे वचन को देख सके, समझ सके, उस पर चल सके। प्रभु तो आज भी हाथ फैलाए खड़ा है। तूने कहा एक हटीली जाति के सामने में हाथ फैलाए खड़ा रहा, एंड दे रिजेक्टेड मी। प्रभु आज वो उद्धार का दिन हमारे लिए प्रभु, हम आज के दिन को जाने न दें अपने हाथ से। Only you and you only be glorified through us and in us and through us। प्रभु इस कलीसिया को तू आशीषित कर प्रभु, हमारी हिंदी कलीसिया को बढ़ा प्रभु। आई खुदावन इसे ऐसे लोगों से भर दे प्रभु जो हिंदी को समझते हैं प्रभु। आज बहुत सारे लोग हैं प्रभु जो तेरे वचन को जानना चाहते हैं लेकिन उनके पास नहीं है प्रभु। इन बच्चों को आशीषित कर, और हमारे बाद हिंदी, इंग्लिश और मलयालम कलीसिया को भी तू आशीषित कर। हर बात में तेरा नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीषित करें।